So today I am getting started with our concept of matplotlib. In this we'll discuss about data visualization, what is data visualization, why data visualization, matplotlib, types of plot you can generate, and later on we will be generating graphs from CSV file as well. So I'm getting started with your concept of data visualization. So first of all we'll talk about why data visualization. So यहाँ पर एक मैंने स्टेटमेंट में लिखी हुई है कि ह्यूमन ब्रेन कैन प्रोसेस इंफॉर्मेशन इजीली व्हेन इट इज इन पिक्टोरियल और अ ग्राफिकल फॉर्म. ओके, डेटा विजुअलाइजेशन एग्जैक्टली अलाउज अस टू क्विकली इंटरप्रेट द डेटा. इसका मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल भी लिया हुआ है कि लेट्स से आप इस वाले एक बार ग्राफ को देखो. एक है आपके पिक्टोरियल की रिप्रेजेंटेशन के अंदर और दूसरा आपका टेबुलर फॉर्मेट पे. ये जो डेटा रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, डेट्स के अकॉर्डिंग टेम्परेचर हाई कितना गया और लो कितना गया. तो एक तो ये होता है कि आप इस वाले डेटा को अंडरस्टूड कर लो और यू कैन मेक अ यूज ऑफ दिस ग्राफ. तो ये क्या होती है आपकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. तो डेटा विजुअलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा इन अ पिक्टोरियल और ग्राफिकल फॉर्मेट. एंड फॉर पाइथन वी आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस मैटप्लॉटलिब. तो मैटप्लॉटलिब क्या होता है? इट इज अ पाइथन पैकेज यूज्ड फॉर 2-dimension graphics. There are different types of plots available in your this matplot library: bar graph, histograms, scatter plot, pie plot, hexagonal bin plot, and area plot. If I show you their diagram representation, so these are the types of chart available in your matplot library. सारे चार्ट तो नहीं बट कुछ कॉमन चार्ट्स हैं जो आज हम डिजाइन भी करेंगे. Okay. So in order to get started with this matplotlib, there are two ways you can import their module. आप इस matplotlib का दो तरीके से मॉड्यूल इंपोर्ट करा सकते हो. The first one is make a use of this import. Specify over here matplotlib dot python plot as plt. So you have to import this module first. दूसरा यहाँ पर आप यूज कर सकते हो फ्रॉम स्टेटमेंट का भी. फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट pyplot as plt. So these are the two ways you can import the packages here. Let's say import this matplot library. So we are going to make a use of this first one, import matplotlib.pyplot as plt. जैसे हमने numpy as np किया था, pandas as pt किया था, same we are going to do with this matplotlib. दूसरे वाले फॉर्मेट में लिखो. ओके ठीक. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा आपका import matplotlib.pythonplot as plt. और जो दूसरा तरीका है वो है आपका from matplotlib import pyplot as plt. These are your two ways. ओके, तो लेट्स से मैं आपको पहले फंक्शन के बारे में बताता हूँ. पहला फंक्शन होता है आपका प्लॉट. ओके, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू. द फर्स्ट फंक्शन वी आर गोइंग टू मेक अ यूज इज प्लॉट. This plot actually going to receive two arguments from you, x-axis and y-axis. So आप अपने ग्राफ का स्पेसिफाई कर सकते हो कि क्या आपका x-axis रहेगा और क्या आपका y-axis रहेगा. So I am going to make a use of plt dot plot. तो यहाँ पे लेट्स से मैंने एक बार एक्स एक्सिस स्पेसिफाई कर दिया आपका 1, 2, 3. फिर यहाँ पे लेट्स से मैंने कुछ और वैल्यूज भी दे दी 4, 5, 1. लेट्स से 4, 5, 1. Now finally you have to show this plot. So let's say in order to show this plot, yeah, let's say if you want to display this graph, there is a method known as plt.show which you can make a use. So this is our final step and we are going to make a use of this show in order to show our plot.
Now run this cell. So when you run this cell, आपके पास यहाँ पर इस तरीके का एक बार ग्राफ जनरेट होकर आ जाएगा ये। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि पहले 1 पे आपने प्लॉट किया 4 को, आप यहाँ पे देखो ये रहा मेरा 1 और इस पे क्या प्लॉट है आपका 4, फिर हमने यहाँ पे क्या दिया था 2 पे 5, तो 2 पे वी हैव दिस 5 और फिर 3 पे 1, तो 3 पे वी हैव दिस 1। बट ये इट इज नॉट कंसिडर एज अ कंप्लीट चार्ट, ये थोड़ा एक अनटाइडी चार्ट है। तो लेट्स से अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ऐड labels and title to graph. Okay, now we are going to add labels and title to graph. आप एक बार ये वाला चार्ट देखो, एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन आपके पाइथन में ये होती है। दिस विल बी कंसिडर्ड एज योर टाइटल, okay, this will be considered as your y-axis, these are called as labels and these are called as your info. So this one is called as y-axis और ये आपका क्या होता है x-axis, ठीक है। So let's see, यहाँ पर जो आपने लिस्ट वैल्यू दी है ये आप है ना किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा के भी पास कर सकते हो plt.plot में। किस तरीके से, लेट्स से मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया x, ओके, इसके अंदर मैंने कुछ वैल्यू डलवानी 5, 8, 10, फिर मैंने यहाँ पे लिया आपका y और इसके अंदर भी लेट्स से मैं एक बार लिस्ट यूज़ कर लूँगा। मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया आपका 12, 6, 6, कुछ भी आप रैंडम वैल्यूज दे दो, ये लेट्स से मैंने दे दिया 12, 16 एंड 6। Now in order to plot this x-axis and y-axis, you can make a use of this function plt.plot। और इस बार आप स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज नहीं करोगे, इस बार आप डायरेक्ट अपने वेरिएबल्स के नेम दोगे x एंड y। पहला यहाँ पर हम फंक्शन यूज करेंगे आपका plt.title in order to set the title for your graph। Okay, इसके अंदर लेट्स से मैंने दे दिया info, this will going to be the title of my graph। फिर आप यहाँ पे यूज कर सकते हो plt.ylabel, आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर दो लेट्स से y-axis, plt.xlabel और यहाँ पर आप लिख दो एक बार x-axis। And our final step is to show that plot, so I am going to make a use of plt.show। Okay, now click on run and you will going to get your chart। आपका ग्राफ अभी कुछ इस तरीके से आ जाएगा। This is your title, y-axis and your x-axis। Now we are going to understand, let's say, adding styles to graph। So you can add styling to your graph as well, और यही डेमो मैं भी आपको कराने वाला हूँ, adding styles to graph। For this first of all you have to import a module और उस मॉड्यूल का नाम होता है आपका from matplotlib। I am going to import style। हम जो पहला स्टाइल अभी यहाँ पर यूज कर रहे हैं, आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस स्टाइल डॉट यूज, आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस ggplot। बट एग्जैक्टली दिस ggplotted इट इज एक्चुअली अ स्टाइल फॉर योर आर प्रोग्रामिंग। अगर आपको आर प्रोग्रामिंग के अंदर चार्ट्स वगैरह जनरेट करने होते हैं तो आप इस ggplot को यूज कर सकते हैं। और ये किस तरीके की आपको स्टाइलिंग प्रोवाइड कराता है, लेट मी जस्ट शो यू। मैंने यहाँ पर एक ना लिंक भी लिखा हुआ है, ये I'm just exploring this link। हाँ, मैं बता रहा हूँ, this ggplot is a plotting system for Python based on R। और इस gg की आपकी डेफिनेट फुल फॉर्म क्या होती है, ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स। This gg actually stands for your grammar of graphics। और ये आपको किस टाइप की स्टाइलिंग प्रोवाइड कराता है, ये आपको कुछ इस तरीके की स्टाइलिंग प्रोवाइड करा सकता है। एक बार आप यहाँ पे देख लो, ये वाले चार्ट जनरेट कर सकते हो, इस टाइप के आप चार्ट जनरेट कर सकते हो और इस टाइप के। ओके, तो अभी हमने कौन सा यहाँ पे स्टाइल यूज किया है, स्टाइल नॉट यूज ggplot। हाँ, एक बार आप इसके बस सिंगल कोट्स के अंदर यूज कर लेना ggplot इस तरीके से।
नाउ आई एम गोइंग टू डिक्लेयर सम वेरिएबल्स ओवर हियर. मैंने पहली वैल्यू दे दी लेट्स से 5, 8, 10. y के अंदर मैंने वैल्यू डलवा ली आपके 12, 16, 6. आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ 2 मोर वेरिएबल. एक मैंने ले लिया यहाँ पर x2, इसकी वैल्यू डलवा दी लेट्स से 6, 9, 11. and I'm going to make a use of this y2. 6, 15, 7. 6, 15 or 7. So now I'm going to plot this x radius and y radius. तो मैंने यहाँ पर यूज किया आपके plt डॉट प्लॉट का. किसको प्लॉट करा दो? x and y. और कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो आप इस प्लॉट को दे सकते हो? Let's say I'm going to make a use of this third parameter. एंड दिस थर्ड पैरामीटर इंडिकेट्स द कलर. तो मैंने यहाँ पर G स्पेसिफाई कर दिया फॉर ग्रीन. यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई कर दिया G फॉर ग्रीन. आप यहाँ पर एक है ना लेबल भी दे सकते हो. तो लेट्स से मैंने यहाँ पर यूज कर लिया आपके लेबल का, और लेबल पे मैंने यहाँ पर दे दिया लाइन 1. व्हाट दिस विल डू, ये एग्जैक्टली एक लाइन चार्ट बनाएगा, और आप है ना लाइन की विड्थ भी सेट कर सकते हो. लेट्स से मैंने यहाँ पे यूज किया लाइन विड्थ एज 5. ओके, इसी सेम आप एक बार इसी वाले मतलब लाइन को एक बार कॉपी कर लो, पेस्ट इट ओवर हियर. दिस टाइम मेक अ यूज ऑफ x2, y2. नहीं, अभी सिर्फ यही है इसके पार्ट. अब यहाँ पर लेट्स से कलर आप चेंज कर दो. सी एक्चुअली स्टैंड्स फॉर योर CR, CYAN, जो क्यान कलर होता है आपको C. ओके, सियान कलर. इसके लिए मैंने यहाँ पर एक लेबल सेट कर दिया लाइन 2. दिस लेबल एक्चुअली हेल्प्स व्हेन वी आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ लेजेंड. लेजेंड चार्ट के ऊपर डिस्क्रिप्शन दिखाते हैं कि एग्जैक्टली ये जो चार्ट बन रहा है किस टाइप का. ओके, और यहाँ पर ही मैंने लाइन विड्थ क्या दे दी आपकी 5. देयर आफ्टर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ plt डॉट टाइटल. एक हम टाइटल सेट कर देते हैं, इन्फो. आप x लेबल और एक y लेबल भी सेट कर देना. तो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया y लेबल, y एक्सेस, x लेबल, x एक्सेस. In this graph I am going to make a use of a legend as well. तो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया plt डॉट legend. अब लेट्स से ग्रिड, इस वाले ग्राफ के अंदर मैं ग्रिड भी इनेबल्ड करूंगा. तो मैंने यहाँ पे यूज किया plt डॉट ग्रिड, और ग्रिड को आप एक पैरामीटर दे सकते हो आइदर ट्रू और फॉल्स. तो लेट्स से मैंने यहाँ पे दे दिया ट्रू. दिस यस आई वांट टू इनेबल दिस ग्रिड. और आप ग्रिड को भी कलर दे सकते हो. यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ दिस पैरामीटर नेम्ड एज कलर, और यहाँ पर मैंने दे दिया k का मतलब यहाँ पर होता है आपका ब्लैक. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. K actually stands for black, G for green, C for cyan. And finally, I am going to show this plt dot show. Okay, now run this cell. और आपके पास कुछ इस तरीके का एक बार ग्राफ जनरेट होकर आ जाए. ये okay, so thereafter now we are going to generate bar chart. Okay, अब मैं आपको बता रहा हूँ how to generate a bar chart. तो this time I am going to make a use of plt dot bar. मैंने यहाँ पर कुछ पहले एलिमेंट चलवा दिए 1, 3, 5, 7 and 9. एक और मैंने यहाँ पर वैल्यूज डलवा दी कुछ 5, 2, 7, 8. लेट्स से डलवाता हूँ 5, 2, 7, 8 और 2. आप इसका एक और पैरामीटर दे दो लेबल, और मैंने यहाँ पे लेबल इसको क्या दे दिया लेट्स से एग्जाम्पल 1.
इसी स्टेटमेंट को आप बस एक बार कॉपी कर लो। अब यहाँ पर आप कुछ वैल्यूज लेट से मैंने डाल दिए, एक इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10, और यहाँ पर मैं कुछ और रैंडम में डलवाता हूँ, 8, 6, 2, 5, 6, और यहाँ पर आप बस एक बार लेबल चेंज कर देना एज 2। बाकी सब सेम है। मेक अ यूज ऑफ दिस plt dot legit, यू कैन सेट टाइटल एज वेल, plt dot title, और मैंने यहाँ पर इसका टाइटल सेट कर दिया लेट्स से बार चार्ट। यू कैन मेक अ यूज ऑफ plt dot ylabel, मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया लेट्स से y एक्सेस, और फिर plt dot xlabel x axis। And finally, I am going to display this chart. I am going to make a use of plt dot show. So I am going to run this cell, and you will going to get your bar chart. आपका बार चार्ट आ जाएगा एक बार इस तरीके से बनके। तो ये पहले वाले की इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं कि 1 पे आपने 5 तक लेकर जा रहे हो, और फिर आप दिखा रहे हो 2 पे आप 8 पे लेकर जा रहे हो। ये देखो यहाँ पर पहले 1 से लेके हम कहाँ तक ये जनरेट कर रहे हैं, 5 तक, 1 से लेके 5 तक। दूसरा कहाँ पे जनरेट कर लेते हैं, 2 से लेके 8 तक, तो यहाँ पर दिखा रहा है 2 से लेके 8 तक। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू जनरेट अ बार चार्ट। आप एक बार क्रॉस चेक कर लो। लेट्स से नेक्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड scatter chart, and you are going to make a use of this scatter chart when you are going to work with correlation. इस scatter chart का आप सबसे ज़्यादा यूज करोगे whenever you want to find out the relationship between two variables, how these variables relates to each other. तो तब सबसे ज़्यादा उन सिनेरियोज में हम यूज करते हैं आपके scatter chart। So when we try to find out how variables are related to each other, किस तरीके से बताता है, let me show you। मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया x, इसके अंदर मैंने कुछ वैल्यू डाली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये I'm going to make a use of this y। मैं यहाँ पे डाला था let's say 5, 2, 4, 2, 1, 4, 5, 2। यहाँ पे कुछ वैल्यू डालता हूँ 1, 4, 5, 2। एंड नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ स्कैटर चार्ट। तो स्कैटर चार्ट के लिए आप यहाँ पे लिखोगे plt डॉट स्कैटर। आप यहाँ पर अपने पास कर दो रेडियस x एंड y। आप यहाँ पर एक लेबल सेट कर सकते हो। लेट्स से लेबल मैंने दे दिया यहाँ पर स्कैटर चार्ट। ओके, इसके आप और कौन कौन से पैरामीटर दे सकते हो। आप यहाँ पर एक है ना कलर मोड सेट कर सकते हो, मेक अ यूज ऑफ दिस कलर। और लेट्स से मैंने यहाँ पे कलर सेट कर दिया इसका जी एज अ ग्रे। अब यहाँ पर आपके पास दो और होते हैं, एक होता है एस, इसको मैंने दे दिया इज इक्वल टू 25, ठीक है। और मैंने यहाँ पे दे दिया आपका मार्कर इज इक्वल टू 0 स्मॉल ओ। ओके, तो यहाँ पर ये जो आपका S है, इसका मतलब क्या होता है आपका मार्कर साइज। और ये जो आपका डिफॉल्ट मार्कर होता है ये क्या होता है आपका सर्कल में। तो ये आपका डिफॉल्ट मार्कर होता है स्मॉल में O, लो केसेस में आपका O, ठीक है। जी का यहाँ पर मतलब कलर। ओके, तो फिर आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो अपना plt डॉट एक्स लेबल, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या आपका यहाँ पर एक्स लेबल बनेगा, एक्स एक्सेस। इसी को आप एक बार कॉपी कर लो फॉर योर वाई लेबल। मैंने यहाँ पे डाल दिया आपका वाई एक्सेस।
टाइटल भी आप सेट कर दो plt.title, और मैंने यहाँ पे टाइटल सेट कर दिया एज अ स्कैटर चार्ट। तो मैंने यहाँ पे एक बार यूज कर लिया टाइटल, ओके। यू कैन मेक अ यूज ऑफ अ लेजेंड है, क्योंकि आपने यहाँ पर एक बार लेबल भी यूज किया। लेबल आपका तभी दिखाई देगा जब आप यूज करोगे plt.legend का ये। एंड फाइनली आई एम गोइंग टू डिस्प्ले दिस ग्राफ, तो plt.show। सो इफ आई रन दिस सेल, आपका स्कैटर चार्ट आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप किस तरीके से कोरिलेशन यूज कर सकते हो। लेट्स से आपको पता है कि ये जो 1 है 7 से कितने डिफरेंस पे है, हाउ दे एक्चुअली रिलेट टू ईच अदर। यहाँ पे लेट्स से 6 और 7 के बीच के अंदर अगर हमको डिस्टेंस वगैरह फाइंड आउट करना है तो ये। सो इन दैट सिनेरियो यू कैन मेक अ यूज ऑफ दिस स्कैटर चार्ट। सो नेक्स्ट वी हैव इज एरिया, या लेट्स से उसको कह सकते हो स्टैक चार्ट। या लेट्स से आप इसको कह दो एरिया या स्टैक प्लॉट। और ये कब यूज होता है, दे कैन बी यूज, आप इन किन सिनेरियोस को यूज कर सकते हो। दे कैन बी यूज टू ट्रैक चेंजेस ओवर टाइम। So let's say when you are going to track some changes, so you can make a use of this area or stack plot. तो यहाँ पे लेट्स से अब आप देखना, मैंने कुछ वेरिएबल ले लिए। पहले एक मैंने वेरिएबल ले लिया डेज, और मैंने यहाँ पे डेज पास कर दिया 1 2 3 4 5। मैंने यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लिया स्लीपिंग के नाम से। इसके अंदर मैंने कुछ वैल्यू स्पेसिफाई करा था कि 7 8 6 11 और 7। फिर मैंने यहाँ पर एग्जैक्टली अब यहाँ पर कॉमा दे देना, ये सब एक ही में है, या नहीं सॉरी ये आपके अलग अलग है। डेज मैंने दे दिया, स्लीपिंग दे दिया, एक और मैंने यहाँ पर डेटा दे दिया लेट्स से ईटिंग। अब यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज लिख रही हूँ, आप एक बार वो लिखना 2 3 4 3 2। फिर मैंने यहाँ पे एक बार लिख दिया आपका वर्किंग। कुछ एक बार मैं रैंडम से डेटा सेट ले रहा हूँ 7 8 7 2 2। और फिर फाइनली एक और मैंने वेरिएबल ले लिया आपका प्लेइंग। इसके अंदर कुछ मैंने वैल्यू ली 8 5 7 8 13। नाउ आई एम गोइंग टू प्लॉट दिस वैल्यू ऑन माय एरिया और स्टैक प्लॉट। तो मैंने यहाँ पे यूज किया आपका plt.plot यहाँ पर आप दो एम्प्टी लिस्ट पास कर दो इस तरीके से x और y की ई। लेट्स से मैंने यहाँ पर कलर एक ले लिया आपका m यहाँ पर स्टैंड फॉर m कलर। तो दिस m एक्चुअली स्टैंड्स फॉर योर मैजेंटा। फिर मैंने यहाँ पर एक बार है ना लेबल दे दिया, ये लेबल इंडिकेट करेगा मेरे स्लीपिंग को, ओके। और इसकी मैंने यहाँ पर फिर एक और पैरामीटर दे दिया आपका लाइन विड्थ भी, और लाइन विड्थ मैंने दे दी लेट्स से 5। ठीक है, अब आप इसी को एक बार कॉपी कर लो सेम plt.plot। कलर बस आप एक बार चेंज कर दो, कलर मैंने यहाँ पे दे दिया सियान, और लेबल मैंने यहाँ पर चेंज कर लिया ईटिंग, और लाइन विड्थ मैंने 5 ही रखी। फिर इसके बाद मैंने इसको कॉपी किया यहाँ पर ईटिंग की जगह, अब मैं इधर लिख देता हूँ आपका वर्किंग, और वर्किंग में लेट्स से मैंने कलर यहाँ पे यूज कर लिया आपका रेड, फिर पेस्ट कर दिया। अब दिस टाइम आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस ब्लैक, और इधर मैंने स्पेसिफाई कर दिया आपका प्लेन।
डन। अब यहाँ पर इस प्लॉटिंग के लिए आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ स्टैक प्लॉट। तो मैंने यहाँ पे यूज किया plt डॉट स्टैक प्लॉट। तो यहाँ पर इसकी एक डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग में दिखा रहा है कि इट इज गोइंग टू ड्रॉ अ स्टैक्ड एरिया प्लॉट। अभी क्या क्या आर्ग्यूमेंट रिसीव करेगा, लेट अस से आप पहले अपना एक्स रेडियस बता दो। एक्स मैंने यहाँ पे पास कर दिया आपका डेज। डेज के अंदर आपने क्या इन्फॉर्मेशन दी थी 1 2 3 4 5। फिर मैंने यहाँ पर अपने आर्ग्यूमेंट्स दे दिए। एक मैंने दे दिया स्लीपिंग, एग्जैक्ट वही वेरिएबल के नेम देना जो आपने यहाँ पर दिया, स्लीपिंग, ईटिंग, वर्किंग एंड प्लेइंग। स्लीपिंग, ईटिंग, वर्किंग और प्लेइंग। इनके आपको कलर कोड से स्पेसिफाई करने पड़ेंगे स्कैटर प्लॉट को प्लॉट करते वक्त। तो मैंने यहाँ पर एक बार यूज कर लिया कलर्स। अभी कलर एक तो नहीं है, दीज आर इन मल्टीपल, एक का एम है, तो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ लिस्ट ओवर हियर। पहले का आपने कलर क्या दिया हुआ है एम, लेट्स से सेकंड का आपने क्या दिया हुआ है सी, थर्ड का आपने दिया हुआ है लेट्स से आर, और फोर्थ का मैंने यहाँ पर दिया हुआ है आपका के। आप इस तरीके से पास कर दो। अब यहां से मैं एक बार इसको कॉपी कर लेता हूं, ये बाद में मेरे को लिखना पड़ रहा है। एक्स लेबल एक्स एक्सिस रहने दे दिया, वाई लेबल मैंने वाई एक्सिस रहने दिया, एंड आई एम गोइंग टू चेंज दिस टाइटल, और टाइटल मैंने यहाँ पर दे दिया इसका स्टैक प्लॉट। और यहाँ पर एग्जैक्टली आपका ये कलर नहीं आएगा, ये कलर्स आएगा क्योंकि मैं मल्टीपल कलर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, कलर्स। So now I am going to run this cell and you will going to get an output like this. ठीक है। ब्लैक आपका क्या इंडिकेट कर रहा है आप देख सकते हो इस चार्ट के अंदर, प्लेइंग। रेड इंडिकेट कर रहा है आपका वर्किंग, ये सियान इंडिकेट कर रहा है ईटिंग, और मैजेंटा आपका इंडिकेट कर रहा है आपका स्लीपिंग। इस तरीके के चार्ट आपको देखने भी होगी। लेट्स से आपको ट्रैक चेंजेस करने हैं, वेदर की आप एक रिपोर्ट बना रहे हो, कब अप गया कब डाउन गया, ये इस तरीके के लिए आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं आपके स्टैक प्लॉट। और इसका किसी लिए यूज किया जाता है इन जस्ट ऑर्डर टू ट्रैक द चेंजेस। So after this scatter, we are going to understand the pie chart. Okay? ये पाई चार्ट में इसलिए इंक्लूड करा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर दो तीन चीज़ें या लेट्स से दो तीन फंक्शंस हैं जो आपको पता होने चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली दिस फंक्शन विल डू। तो यहाँ पर वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट नाउ पाई चार्ट। पाई चार्ट की एग्जैक्टली आपकी रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होती है, कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशंस होती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या ना वेरिएबल ले लिया स्लाइसेस। मैंने यहाँ पे कर दिया 7 2 2 13। ओके, एक और मैंने यहाँ पर वेरिएबल का यूज किया, लेट्स से एक्टिविटीज। आई वांट टू शो आउट द एक्टिविटीज, और एक्टिविटीज के अंदर लेट्स से मैंने एक बार पास कर दी स्लीपिंग। ओके, एक और एक्टिविटी लेट्स से मैंने यहाँ पर पास कर दी आपकी ईटिंग, वर्किंग, कुछ इस तरीके की मैं एक्टिविटीज पास कर रहा हूँ, ईटिंग, वर्किंग, एंड एक और मैंने पास कर दिया आपके प्लेइंग, क्योंकि मैंने ऊपर आपके 4 ही लिए 7 2 2 13, तो मैंने यहाँ पर भी आपके 4 ही पैरामीटर दिए, ये स्लीपिंग, ईटिंग, वर्किंग एंड प्लेइंग। नाउ यू कैन मेक अ यूज ऑफ अ कलर्स एज वेल। तो मैंने यहाँ पर एक और ले लिया COLS के नाम से एक वेरिएबल कलर्स, और इसमें मैं लिस्ट रिप्रेजेंटेशन कर देता हूँ। पहला कलर मैंने पास कर दिया सियान, मैजेंटा, रेड, और लेट्स से एक और लेते हैं येलो। नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस पाई चार्ट। तो मैंने यहाँ पे यूज किया आपका plt डॉट पाई। अब इसके अंदर क्या क्या प्लॉट करना है, सबसे पहले आई वांट टू प्लॉट दिस स्लाइसेस। ओके, इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ लेबल्स दे दिए। इसको लेबल्स आप क्या दे सकते हो, लेट्स से मैंने इसको लेबल दे दिया एज एन एक्टिविटीज। अब यहाँ पर आपको देखा है कि जो लेबल्स है उसके लिए मैंने डायरेक्ट वेरिएबल पास किया। लेबल्स को मैंने यहाँ पे सिंगल कोट डबल कोट्स के अंदर पास नहीं किया, यहाँ पर मैंने क्या पास किया अपना, तो ये लेबल्स आपके अपने आप आ जाए। ठीक है, इसके बाद इसी तरीके से आप यहाँ पर कलर्स भी दे दो, कलर्स,
इज इक्वल टू कॉल्स। अब इसके अंदर देखना कुछ और पैरामीटर्स होते हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। द फर्स्ट पैरामीटर इज स्टार्ट एंगल। ये आपसे पूछेगा कि आपके पाई चार्ट की लाइन कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे दे दिया 90 डिग्री। 90 मतलब एक स्ट्रेट लाइन ये इंडिकेट करेगा, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इट एक्चुअली इंडिकेट्स द लाइन। तो आप एक बार समझ लेना एग्जैक्टली इसके अंदर कुछ इशू है, तो ये आपका इंडिकेट करेगा एक बार आपका लाइन। अब इसके अंदर आप एक और पैरामीटर दे सकते हो, वो होता है आपका शेडो, वेदर यू वांट टू इनेबल द शेडो और नॉट। तो मैंने यहाँ पे कर दिया इसको ट्रिम। अब मैम थोड़ा ये समझना, अब ये होता है आपका एग्जैक्टली एक्सप्लोड। एक्सप्लोड क्या इंडिकेट करता है कि लेट्स से कोई एक ऐसी स्लाइस होगी थोड़ी सी बाहर की तरफ होगी, तो हमारे पास अभी कितनी स्लाइसेस है, 4 स्लाइसेस है, तो मैं सेकंड वाली स्लाइस को थोड़ा सा पुल आउट करूँगा। तो मैंने यहाँ पर पैरामीटर पास कर दिया 0, इसको आप एग्जैक्टली थोड़ा पैरेंथेसिस के अंदर पास करना 0, 0.1, 0 एंड 0। बट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू, ये जो आपकी सेकंड स्लाइस होगी थोड़ी आपकी पुल्ड आउट होगी। एक्सप्लोड में क्या होगा, ये जो आपकी सेकंड स्लाइस होगी ये थोड़ी सी बाहर की तरफ होगी, ठीक है। अब यहाँ पर पहले मैं फिलहाल आपको एक बार इतना ही रन करके दिखा देता हूँ, और पैरामीटर्स हम साथ साथ करके देखते हैं, कंफ्यूजन ना हो। मैंने यहाँ पे यूज कर लिया आपका plt.title। टाइटल मैंने इसको लेट से दे दिया पाई चार्ट, और मैंने यहाँ पे यूज कर लिया आपका plt.show। So we are going to make a use of this explode to pull out slice of it। ठीक है, एक स्लाइस आपकी थोड़ी बाहर की तरफ दिखे देगी, और मैंने ये इफेक्ट किसके अंदर दिया, आपके सेकंड वाले की तरफ दिया, ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस सेल, और आपके इसको ये इस तरीके का आउटपुट आ जाए। इसी पाई चार्ट के अंदर लेट से आपके पास एक और पैरामीटर अवेलेबल होता है, ऑटो पैक्ट। What this auto pack will do, it is used to overlay the percentage over your graph। और ये auto pack आप लिखोगे किस तरीके से, परसेंटेज 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 एंड परसेंटेज। कितनी स्लाइसेस हैं आपकी, ठीक है, तो परसेंटेज परसेंटेज एंड परसेंटेज, एंड यू कैन रन दिस सेल। कुछ ये इंफॉर्मेशन अभी आई होगी आपके इस तरीके से। इसका एक और स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, वो ये होता है कि यहाँ पर ये जो आपने सेकंड परसेंटेज लिखे इसको आप चेंज कर दो 1.1f। ये स्टैंडर्ड है, ये आप बेशक से रट भी सकते हो, परसेंटेज 1.1f परसेंटेज एंड परसेंटेज। और मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, व्हाट दिस ऑटो पैक विल डू, इट इज यूज्ड टू ओवरले परसेंटेज ओवर ग्राफ। So now if I run this time you will get this information 89.2, 54.2, 8.3, 8.3। इस तरीके से अभी आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अच्छा ये देखना, आप ऑटो पैक टू इस वाली वैल्यू से के साथ यूज करके मत देखना, क्योंकि ऑटो पैक क्या होता है कि ये आपके ना पाई चार्ट का 100% रेशियो होता है। यहाँ पर इसने कितना पार्ट कवर किया, 89.2, 54.2, 8.3 एंड 8.3। 100% आपका जो पूरा पार्ट चार्ट होता है उसके अंदर इसने कितना रेडियस कवर किया हुआ है, 29.2 करके 54.2, 8.3, 8.3। ये कौन कंप्यूट करके देगा, ये ओवरले। इस तरीके से बस आपको लिखना होता है। हाँ, इस वैल्यू से आप इसको कंपेयर मत करना कि 7%, 2%, 2% और 13% क्यों नहीं लिखा हुआ है। चलो, सो लेट्स से अब एक और नेक्स्ट
चार्ट के बारे में हम बात करते हैं और वो आपका रहता है सब प्लॉट। तो सब प्लॉट भी आप इसको बोल सकते हो और लेट से आप इसको मल्टीपल प्लॉट भी बोल सकते हो। इसके लिए आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ नमपाई। मैं यहाँ पर इसके लिए एक बार यूज कर रहा हूँ आपके नमपाई का। तो मैंने यहाँ पर यूज किया आपका इंपोर्ट numpy as np। मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया t1 के नाम से और इधर मैंने यूज किया आपका np डॉट ए रेंज और इसी कुछ रेंज स्पेसिफाई कर दिया, लेट्स से 1 से लेके 5 तक और इसका मैंने एक स्टेप कर दिया 0.1। जैसे आप इवन नंबर निकालते थे 1 से लेके 10 और स्टेप आपने कितना दे दिया, स्टेप काउंट 2। ठीक है, फिर मैंने एक और वेरिएबल ले लिया t2 np डॉट ए रेंज, सेम मैंने यहाँ पे दे दिया 1,5 और इधर मैंने दे दिया 0.02। स्टेप काउंट मैंने दे दिया 0.02। ओके, तो सबसे पहले एक बार मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। मैंने यहाँ पे सबसे पहले यूज किया आपका plt डॉट सब प्लॉट और यहाँ पर एक न्यूमेरिक वैल्यू दे दी 211। ओके, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट एग्जैक्टली दिस न्यूमेरिकल वैल्यू इज। आप एक बार चेक कर लेना पहले plt डॉट सब प्लॉट 211। फिर मैंने यहाँ पर यूज किया plt डॉट प्लॉट कि आपको लेट से क्या क्या प्लॉट करना है। मैंने बोल दिया कि आप t1 को प्लॉट कर दो, t2 को प्लॉट कर दो और इसका आप कलर दे दो एज अ ब्लू। और मैंने यहाँ पर एक और पास कर दिया ओ, व्हाट दिस विल डू, इट विल गोइंग टू क्रिएट अ सर्कल। सेम स्टेप मैंने इसी के साथ रिपीट किया plt डॉट सब प्लॉट एंड देयर आफ्टर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस 212। फिर मैंने यहाँ पे इसके आपका plt डॉट प्लॉट किस किस को प्लॉट करना है, लेट्स से t2 t1 और यहाँ पर मैंने इसका कलर दे दिया आपका सियान ऑरेंज, सॉरी सियान ऑरेंज सर्कल। एंड फाइनली आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस plt डॉट शो। तो एक बार देख लेते हैं कि पहले चार्ट जनरेट हो रहा है एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। अभी कह रहा है कि x and y must have same first dimension but have shape. So between this t1 and t2 you have to write ये। आप पहले एक बार इसके ना शेप प्रोवाइड करा दो। मैंने यहाँ पे एक लिख दी कि ब्लू कलर रहेगा और शेप मैंने दी इसका सर्कल, 0 यहाँ पर क्या इंडिकेट करता है आपका सर्कल। ओके, और फिर मैंने यहाँ पर इसके पैरामीटर भी चेंज कर दिए। इधर मैंने दे दिया कि सियान और इसकी शेप रहेगी आपकी सर्कल। Now I'm going to run this cell और नीचे की तरफ आपके पास ये चार्ट जनरेट होकर आ जाएगा। ये कुछ एक वार्निंग आएगी, आप एक बार इसको इग्नोर कर देना एंड यू विल गोइंग टू गेट योर चार्ट। सो लेट अस से नाउ आई विल एक्सप्लेन यू कि व्हाट दिस 211 मीन्स। कि ये जो हमने पहले अभी वैल्यू डाली थी आपकी 2, 1 और 1। सबसे पहले 2 का मतलब यहाँ पर होता है कि वी हैव 2 प्लॉट्स। यहाँ पर इस 2 का मतलब है कि वी हैव 2 प्लॉट्स। इसके बाद जो आपकी 1 वैल्यू है इसका मतलब होता है हॉरिजॉन्टली वी हैव 1, हॉरिजॉन्टली वी हैव 1। ठीक है, और ये जो उसके बाद दूसरा 1 है इसका मतलब क्या होता है, मैं कुछ इस तरीके से एक बार लिख देता हूँ। और ये जो आपका दूसरा 1 होता है इसका मतलब क्या है कि दिस विल गोइंग टू बी माय फर्स्ट ग्राफ टू बी प्लेस्ड। आपका जो पहला ग्राफ बनकर आएगा वो वाला बनकर आएगा जिसके पास वैल्यू क्या होगी 1। आपको यहाँ पर 2 ग्राफ दिख रहे हैं, 1 और 2। कौन सा ग्राफ सबसे पहले प्लेस होकर आना चाहिए जिसकी लास्ट वाली वैल्यू क्या होगी 1। इफ आई चेंज इट 1 और इसको 2 तो ये वाला चार्ट आपका सेकंड नंबर पे जनरेट होकर आएगा और ये वाला आपका फर्स्ट नंबर। लास्ट वैल्यू क्या होगी आपकी 1। अभी आप देखो इन दोनों चार्ट के अंदर कोई डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, थोड़ा डार्क है थोड़ा लाइट है। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर दी 2 और इसकी क्या कर दी मैंने 1। ओके,
सेव कर देता हूं, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो पहला आपका कौन सा चार्ट जनरेट होकर आएगा जिसकी लास्ट बिट क्या होगी 1। आया समझ में? 2 का मतलब वी हैव 2 प्लॉट्स। आपकी क्या है, 2 प्लॉट दिख रहे हैं, 1 और 2, ठीक है। 1 का मतलब हॉरिजॉन्टली वी हैव 1, ये हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में, वर्टिकल ऑर्डर में, किस वाले में मतलब, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है अभी ये आपका, जो किस ऑर्डर में है, हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में। नहीं, आप ये पूरे चार्ट को कंसिडर करो ये, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, देखो पहले वाले का मतलब होगा वर्टिकली वी हैव 2 प्लॉट्स। वर्टिकली आपके कितने प्लॉट होंगे, 2 प्लॉट होंगे। ये वर्टिकल दिखाता है आपकी जो पहली वैल्यू होती है। इसके बाद ये 1 के बताता है कि जो पहला ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होना चाहिए, ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, ठीक है। और बाकी ये जो 2 ग्राफ है किस पे प्लेस्ड है, वर्टिकली है। पहली जो 2 वैल्यू होती है वो इंडिकेट करती है कि आपके पास कितने प्लॉट्स हैं। मेरे पास जैसे 2 प्लॉट है और उनको मेरे को कैसे प्लेस करना है, वर्टिकली, पहला और दूसरा, दिख रहा है आपको, ठीक है। दूसरा बताते हैं कि आपको कैसे प्लेस करना है पहले वाले को। अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता तो क्या होता, 2 का मतलब मैंने क्या बताया, अगर मैं यहाँ पर 2 कर दूं, शॉर्ट में बता दूं कि 2 एक्चुअली रिप्रेजेंट वर्टिकल, 1 रिप्रेजेंट हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पर प्रायोरिटी आता है। इसको आपने कर रखा है 1 और इसको आपने कर रखा है 2। तो फर्स्ट पे ये वाला ग्राफ दिखाई देगा और सेकंड पे ये वाला। लेट मी शो यू। तो आप देखो फर्स्ट पे ब्लू वाला दिख रहा है और सेकंड पे हमको सियान वाला दिख रहा है। अगर मैं इनकी प्रायोरिटी ऑर्डर चेंज कर दूं कि सेकंड पे आप दिखाई दो और फर्स्ट पे आप दिखाई दो, तो इनकी प्रायोरिटी ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा इस तरीके से। अब लेट से मैं और कंफ्यूजिंग करता हूँ, मैं यहाँ पर और वैल्यू एक बार चेंज कर देता हूँ। पहले को मैंने दे दी लेट से 2 2 1, ठीक है, और इस पर मैंने इसको दे दी लेट से 2 2 2। 2 मैंने क्या बताया था कि किसको रिप्रेजेंट करेगा, ओके, और ये 2 वैल्यू भी वर्टिकल, 1 हॉरिजॉन्टल। अब देखना यहाँ पर आपके ग्राफ किस तरीके से आएंगे। मैंने रन दिस सेल, 2 का मतलब आपका वर्टिकल, ठीक है, और हाँ कितने नंबर ऑफ ग्राफ, और उसके बाद आप ग्राफ को किस तरीके से रिप्रेजेंट करा रहे हो, 2 का मतलब वर्टिकल, 1 का मतलब हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर मैंने सेकंड पैरामीटर क्या दिया आपका 2। अब आप देखो आपके ग्राफ किस तरीके से नजर आ रहे हैं, ये वर्टिकल में है, हॉरिजॉन्टल में है। So these are some number of chart. अब लेट्स से हम अपने लास्ट डेमोन्स्ट्रेशन पे आते हैं, जनरेटिंग अ ग्राफ फ्रॉम CSV। कि लेटेस्ट से आपके पास एक ऑलरेडी डेटा है और उस डेटा का मेरे को एक ग्राफ जनरेट करना है। हाउ वी कैन डू दैट, चलो देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ इंपोर्ट पांडास। मैं यहाँ पे एक बार पांडास मॉड्यूल का यूज कर रहा हूँ एज PD। With the help of this pandas, I am going to make a use of function read CSV। तो मैंने यहाँ पर एक डेटा फ्रेम ले लिया और इधर मैंने एक फंक्शन यूज किया read underscore CSV। तो मैंने यहाँ पे यूज किया आपका PD डॉट read underscore CSV। And this time I am going to read CSV from a URL। तो मैं यहाँ पर क्या ना URL स्पेसिफाई करता हूँ HTTP, okay, hackweather.in systech, this is a URL which you have to note down, and within this folder or within this directory we have a file named as grade, G capital, grade underscore set का आपका S capital 1 dot CSV, okay। So we have a CSV file onto this URL hackweather.in systech grade set1.csv। तो यहाँ पे लेट्स से अब मैं इस डेटा फ्रेम की वैल्यू को एक बार कर देता हूँ प्रिंट df एंड आई एम गोइंग टू रन दिस सेल। तो जो भी इस ग्रेड set1.csv के अंदर डेटा होगा दैट विल बी डिस्प्लेड आउट टू यू।
ओके URL से फैच ले रहे, दैट्स व्हाई इट इज टेकिंग लिटिल टाइम। ओके मैं एक बार यहाँ पर यूज़ करता हूँ मैं डबल कोट्स का http hack with a dot in system gradset dot csv। यहाँ पर एग्जैक्टली मैं भी ये URL में एक बार प्रॉब्लम है, ये आपका set_1 है, set_1 this is our correct URL and you will going to get your data। set_1 CSV is a correct URL। तो इस डेटा में एग्जैक्टली क्या है कि नंबर्स ऑफ आवर स्टडीड एंड टेस्ट ग्रेड, कि स्टूडेंट इतने आवर नंबर ऑफ आवर पढ़ा और उसके ये ग्रेड आए। ओके सो आई एम गोइंग टू जनरेट इट्स चार्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक है ना मैजिक फंक्शन का यूज़ करूँगा, और ये मैजिक फंक्शन आप किस तरीके से लिखते हो, परसेंटेज मैटप्लॉटलिब स्पेस इनलाइन। ओके तो ये क्या होता है, आपका एक मैजिक फंक्शन होता है दैट रेंडर्स द फिगर इन अ नोटबुक इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग अ डंप ऑफ द फिगर ऑब्जेक्ट। तो कभी कभी क्या होता है आपके सारे सिर्फ ऑब्जेक्ट का नेम लिखा होता है, आपका चार्ट जनरेट या ग्राफ जनरेट होकर नहीं आता। तो यू कैन मेक अ यूज ऑफ दिस मैजिक फंक्शन परसेंटेज मैटप्लॉटलिब स्पेस इनलाइन। ओके तो यहाँ पर लेट्स से मैं इसको यूज कर रहा हूँ, परसेंटेज मैटप्लॉटलिब स्पेस इनलाइन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसके लिए plt.xlabel और मैंने यहाँ पर लेबल्स दे दिए आपके आवर्स। फिर मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया आपका plt.ylabel। मैंने यहाँ पर एक बार लेबल यूज़ कर लिया लेट्स से ग्रेड या लेट्स से मार्क्स। ओके आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ टाइटल एज वेल। तो मैंने यहाँ पे इसके लिए आपका plt.title और टाइटल में मैंने यहाँ पे ले लिया से स्टूडेंट ग्रेड प्रेडिक्शन। ओके नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ स्कैटर चार्ट ओवर हियर। तो मैंने यहाँ पे यूज किया आपका plt.scatter। अब यहाँ पर आपको एक्स और वाई रेडियस पास करना पड़ेगा। तो लेटेस्ट से मैंने अपना पास कर लिया ये आवर्स अंडरस्कोर स्टडी और टेस्ट अंडरस्कोर ग्रेड। ये आप किस तरीके से पास करोगे, df डॉट आवर्स और बस एक बार ये लिखना HOU और टैब प्रेस कर देना। तो डेटा फ्रेम में से कोई वैल्यू मिल जाएगी आवर्स स्टडी। दूसरी वैल्यू मैंने क्या कर दी सेम df डॉट टेस्ट टैब। हाँ ओके इसके लेट से मैंने एक और एट्रीब्यूट दे दिया कि कलर आपको कौन सा यूज करना है। कलर मैंने यहाँ पर यूज कर लिया आपका रेड। आप इस तरीके से भी कलर दे सकते हो, इंस्टेड ऑफ टाइपिंग आर आप कंप्लीट भी दे सकते हो, कलर इज इक्वल टू ग्रे। डन। अब इसी स्टेटमेंट को आप कॉपी कर लो and make a use of plt.plot. Plot will going to generate a line chart और इसका आप कलर चेंज कर दो एज ग्रीन। and finally make a use of this plt.show. So I'm going to run this and you will going to get the chart generate from your CSV file. हो गया वाला ठीक। आप यहाँ पर इस तरीके से पैरामीटर्स भी दे सकते हो। लेट्स से आप यहाँ पर एक बार लेबल दे दो, लेबल, और मैंने यहाँ पे लेबल क्या दे दिया लेट्स से लोडेड फ्रॉम फाइल, लोडेड फ्रॉम फाइल। ठीक तो जहाँ पर आप लेबल यूज करोगे यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ plt.legend एज वेल। तो मैंने यहाँ पे इसके लिए आपका plt.legend, yes you have to make a use of plt.legend।
तो मैंने यहाँ पर एक बार ये लेबल दे दिया आपका लोडेड फ्रॉम फाइल, और इधर मैंने स्पेसिफाई कर दिया आपका लेजेंड, आई एम गोइंग टू रन दिस, और आपका ये लेबल आ जाएगा इस तरीके से। सो ये थे भी हमारे आज के टॉपिक्स यूजिंग मैटप्लॉटलिब।